अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ एक गलत फैसले से मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी सच्ची मोहब्बत को सिर्फ चंद लम्हों की ख्वाहिश की खातिर खो दिया। उसे लगा था कि ये राज हमेशा राज रहेगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उसकी गर्लफ्रेंड ने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया। आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहा। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरा नाम अजमल है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड इकरा के साथ बातें करते करते पानी की सरकारी टैंकी के पास जाकर बैठ गया। वहां काफी दरख्त लगे हुए थे और घनी छांव थी। मैं इकरा के साथ मीठी मीठी बातें करता रहता था। सुबह 10 बजे घर से निकला था, खाना खाया था और फिर वहां आकर बैठ गया। इकरा भी फारिग थी और मैं भी फारिग था। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और तकरीबन 2 बजे इकरा ने भी फोन बंद कर दिया और मैंने भी फोन बंद कर दिया। मैं घर आया और आकर सो गया। अगले दिन फिर यही हुआ। मैं घर से निकल गया और पानी की टैंकी के नीचे जाकर बैठ गया। मेरी सारी तवज्जो अपनी बातों की तरफ होती थी। जब मैं इकरा के साथ बातें करता था तो मुझे अपने इर्द गिर्द की किसी चीज का होश नहीं रहता था। ये मेरा रोज का मामूल बन गया था। मेरे घर वालों को भी पता था और पड़ोसियों को भी मालूम था कि मैं अपनी सहेली इकरा के साथ बातें करता रहता हूँ। टैंकी के पास मेरी मुस्तकिल बैठने की जगह बन गई थी। अगर किसी को मुझसे कोई काम होता तो वहीं से मुझे आवाज दे देते थे। घर वाले भी मुझे किसी काम के लिए ज्यादा आवाज नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम होता था कि मैं मना कर दूंगा। फिर एक दिन मैं टैंकी के सामने बैठा हुआ था। वहां 3 कमरे थे और सामने एक बरामदा बना हुआ था। पहले वहां जिम का सामान रखा होता था, लेकिन अब वहां जिम नहीं थी। वहां कुछ खाना बदोश आकर रहते थे। उनका काफी बड़ा खानदान था। मेरा कभी उनकी तरफ खास ध्यान नहीं गया था। अचानक एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था। उनके बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम राशिदा था। उसका नाम मुझे बाद में पता चला था। शायद चाय पी रही थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं इकरा के साथ बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नजर कभी कभी राशिदा की तरफ चली जाती थी, क्योंकि राशिदा भी मुझे ही देख रही थी। उनका एक छोटा सा लड़का मेरे पास आ गया। करीब ही एक नल लगा हुआ था और वो वहां से पानी भरने लगा। मैंने वैसे ही उससे पूछा, आज तुम लोग क्या कर रहे हो? काम पर क्यों नहीं गए? तो वो कहने लगा, हम कल जाएंगे, आज सरदार जी कहीं गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं इकरा को उन लोगों के बारे में बताने लगा, लेकिन राशिदा की नजरें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थीं। राशिदा की भूरी आंखें मुझे देख रही थी और मैं भी राशिदा को देखे जा रहा था। फिर काफी देर बात करने के बाद मैंने राशिदा को नजरअंदाज किया और अपने घर वापस आ गया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। मैं टैंकी के पास बैठा हुआ था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा आगे होकर बैठा था ताकि मुझे उनके कमरे साफ नजर आ सके। राशिदा अकेली कमरे की खिड़की से मुझे देख रही थी। मैं बातें करते करते राशिदा की तरफ चला गया। मुझे देखकर राशिदा भी कमरों की एक तरफ आ गई। मैंने राशिदा से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे साथ वाले लोग कहाँ गए? राशिदा कहने लगी, काम पर गए हैं। मैंने पूछा, तुम अकेली घर पर हो? तो राशिदा हंस पड़ी। मैंने इकरा को बताया कि यहाँ कुछ खाना बदोश लोग रहते हैं और मैं उनसे बात कर रहा था। इकरा को मुझ पर कोई शक नहीं था। इकरा को पता था कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, जब राशिदा हंसी तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगी, मेरा नाम राशिदा है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। फिर राशिदा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने राशिदा को बताया, मेरा नाम अजमल है। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया और राशिदा से मजीद कोई बात नहीं की। राशिदा सामने बरामदे में बैठ गई और मुझे देखती रही। मैंने इकरा का फोन बंद किया और राशिदा के पास चला गया। मैंने राशिदा से कहा, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देखती रहती हो? आज तीसरा दिन हो गया है। राशिदा कहने लगी, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा, और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मेरी तो पहले ही एक सहेली है, तुम ऐसे ही पागल ना हो जाना कहीं। मैं राशिदा की बात को मजाक में ले रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। राशिदा भी मेरे साथ हंस रही थी और शर्मा रही थी। मैंने राशिदा को बाय कहा और फिर घर वापस आने के लिए चल पड़ा। अगले दिन फिर मैं वहां बैठा अपनी इकरा के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था। मैंने इकरा के साथ वीडियो कॉल की और काफी देर तक उससे मोहब्बत भरी बातें करता रहा। अचानक मेरा मूड बन गया। मैंने इकरा से कहा, अब मेरा मूड बन गया है, या तो मेरा फोन बंद कर दो
या फिर अच्छी तरह मेरा मूड बना दो। इकरा फोन पर ही मुझे प्यार से बोसे देकर दिखा रही थी, लेकिन मैं बेबस था। मैं चाहता था कि मेरे पास कोई हो। मैं अपनी बेकरारी खत्म करना चाहता था। मेरी बेचैनी हद से बढ़ गई थी। मैं चाहता था कि मेरे पास कोई लड़की हो जिसके साथ मैं अपना मूड ठीक कर सकूं। अब मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मैंने इकरा का फोन बंद किया और राशिदा के पास चला गया। मैं बहुत बेकरार था और मेरे अंदर बहुत ज्यादा जज्बाती जोश था। दिल चाहता था कि किसी तरह मैं कुछ कर लूं। मैंने राशिदा से कहा, आज तुम घर ही हो? राशिदा कहने लगी, हाँ मैं घर ही हूँ। मैंने राशिदा का बाजू पकड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने राशिदा को उनकी एक चारपाई पर बिठाया और कहा, मुझे भी तुम्हारे लिए मोहब्बत जैसा एहसास होने लगा है। राशिदा मुझे कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने राशिदा को बताया कि तुम मुझे देखती रहती हो और तुम्हें देखकर मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो गया है। राशिदा शर्मा रही थी लेकिन डरी हुई भी थी। राशिदा कहने लगी, कोई आ न जाए। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा। मैं राशिदा के साथ कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राशिदा डर गई और चिल्ला पड़ी। राशिदा कहने लगी, मैं इस तरह की कोई चीज नहीं करना चाहती। मैंने राशिदा से मिन्नत की, लेकिन राशिदा राजी नहीं थी। राशिदा खामोश रही। कुछ देर बाद जब मैं पुरस्कून हुआ तो मैं राशिदा के साथ लेट गया। मैंने राशिदा का हाथ पकड़ा, उसे चूमा और प्यार से कहा, शुक्रिया। मेरा मूड खराब था और तुमने ही इसे ठीक किया, वरना मैं यहाँ इसी तरह बैठा रहता। राशिदा मेरे करीब हुई और कहने लगी, अब आप ठीक हैं? मैंने कहा, अब तो मैं ठीक हूँ। मैंने उसे गले लगाया और उसके चेहरे को चूमा। राशिदा साफ सुथरी और खूबसूरत लड़की थी। मैं राशिदा के साथ रोमानी अंदाज में पेश आने लगा। इसी दौरान इकरा मुझे फोन कर रही थी। मैंने इकरा का फोन काट दिया और राशिदा के साथ वक्त गुजारने लगा। इकरा सिर्फ फोन पर मुझसे बात करती थी, लेकिन राशिदा अब मेरे बहुत करीब थी। मैंने राशिदा से कहा, हम रोज मिला करेंगे। राशिदा कहने लगी, नहीं, मैं कल काम पर जाऊंगी। मैंने राशिदा से कहा, अब तुम रहने दो, बीमार होने का बहाना बना लेना, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। मुझे पता था कि इकरा से बातें करके मेरा मूड बन जाता है, लेकिन इकरा मुझसे दूर थी। अब मेरे पास राशिदा थी जिसके साथ मैं अपनी बेकरारी दूर कर सकता था। मुझे ये मौका अच्छा मिल गया था। एक तो टैंकी के पास कोई आता जाता नहीं था और दूसरा राशिदा अब मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं जब चाहता राशिदा के साथ वक्त गुजार सकता था। अब मैं इकरा से बात किए बगैर भी राशिदा के साथ अपनी बेकरारी खत्म कर सकता था, क्योंकि मुझे राशिदा की आदत सी पड़ गई थी। फिर एक दिन मेरी इकरा से लड़ाई हो गई। मैंने इकरा को कहा कि मुझसे मिलने आओ, लेकिन इकरा मुझसे मिलने नहीं आई, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इकरा से कहा, अगर तुमने मुझसे मिलना ही नहीं है तो फिर मुझे फोन भी ना किया करो। जब मेरा मूड बनता है तो तुम फोन बंद कर देती हो, ये क्या बात हुई? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझसे मिला भी करो, मुझे भी तो पता चले कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। मैंने इकरा से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर अब शादी कर लूंगा। ये सुनकर इकरा रोने लगी, कहने लगी, मैं तुमसे कल ही मिलती हूँ। अब मुझे भी इस तरह का तजुर्बा हो गया था, क्योंकि राशिदा के साथ 3-4 बार ताल्लुक कायम करने के बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं इकरा को भी इसी तरह खुश करूं जैसे मैंने राशिदा को किया था। अगले दिन इकरा मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई और मैं इकरा से मिलने चला गया। जब हम एक ही कमरे में थे तो मैंने उसके साथ भी ताल्लुक कायम किया। इकरा का सफेद जिस्म देखकर मैं हैरान रह गया। खूबसूरत जिस्म जब मेरी दस्तरस में था तो मेरे जज्बात मजीद भड़क उठे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले कभी किसी लड़की को हाथ ही ना लगाया हो और मैं पहली बार इस तरह की कुर्बत इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन इकरा मुझे कहती थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी यही हूँ, कहीं नहीं जा रही, हमारी शादी भी होनी है, थोड़ा सब्र के साथ काम करें। लेकिन मुझ में सब्र कहाँ था। मैं इकरा के साथ बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया। इकरा बहुत हैरान थी, कहने लगी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पहले भी कई बार लड़कियों के साथ ऐसा किया हो। आपको इतना तजुर्बा कैसे हो गया? मैंने कहा, हाँ, अब तो होना ही था। मैं इतनी वीडियोस देखता था, तुम मेरा मूड बना बना कर छोड़ देती थी और तुम्हारी वजह से मुझे एक बार किसी दूसरी लड़की के साथ भी। इकरा रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ बातें करते हुए तुमने किसी दूसरी लड़की के साथ भी ये सब कुछ किया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसी दिन इकरा ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अगरचे इकरा भी मेरे साथ खुश थी, लेकिन जब मेरे मुंह से गलती से सच निकला तो इकरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया।
اقرا یہ بات برداشت نہ کر سکی اور اس کے بعد مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ مجھے اس وقت زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ میرے پاس راشدہ تھی جو میرے دل کو سکون دے سکتی تھی۔ مجھے اقرا کی زیادہ یاد بھی نہیں آتی تھی کیونکہ اب راشدہ میرے ساتھ فون پر بات کرتی تھی۔ میں نے راشدہ کو ایک فون بھی لے کر دیا تھا۔ جب بھی مجھے موقع ملتا میں راشدہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ میں راشدہ سے تقریباً 8-10 بار ملا تھا اور ہر بار اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر ایک دن راشدہ لوگ اپنا سامان اٹھا کر کہیں جانے لگے۔ اس دن میں نے راشدہ سے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ راشدہ کہنے لگی، ہم اب یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ راشدہ کہنے لگی، جہاں میرے گھر والے جائیں گے مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا، اب میرے ساتھ کون بات کرے گا؟ میرا تو تمہارے بغیر دل بھی نہیں لگے گا۔ تم چلی جاؤ گی تو مجھ سے کون ملے گا؟ راشدہ کہنے لگی، میں فون پر تم سے بات کرتی رہوں گی اور جب تمہیں موقع ملے تو تم مجھ سے وہاں آ کر مل لیا کرنا۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا اور میرا دل ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ نہ میرے پاس اقرا تھی اور نہ ہی راشدہ میرے پاس تھی۔ وہ دونوں مجھ سے دور ہو گئی تھیں اور کچھ عرصے بعد راشدہ نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ راشدہ کا نمبر بھی بند ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے دوبارہ اقرا کو فون کیا لیکن اقرا نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اقرا نے میسج کے ذریعے ہی مجھے کہا، آج کے بعد مجھے تمہاری کوئی کال نہیں آنی چاہیے ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ میں نے میسج پر ہی اقرا کی بہت منتیں کی لیکن اقرا نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور مجھے بلاک کر دیا۔ اس دن میں پوری طرح ٹوٹ گیا تھا کیونکہ جس لڑکی سے میں حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، ایک لمحاتی ہوس نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اپنے سچے پیار کو بھول گیا۔ اسی وجہ سے راشدہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صرف اپنی ہونے والی بیوی سے محبت کروں گا اور دوبارہ کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔